खाप खोपराहा पंचायत है ना? खाप खोपराहा पंचायत दुलारपुर घाट। तो अभी तो आपके पंचायत में आप ही के यहाँ की मुखिया का जो ये हुआ था, अब की कहे छथिन मुखिया ओहन कह देल कि आब वार्ड से मिल के मुखिया चुन लेती तो ठीक रहले, ओकरा हटा देती हरामी के, मुखिया को वही मुखिया के हटा देती है। लेकिन महिला मुखिया कह रही है कि हम उस सब चक्कर में नहीं भागे थे। चक्कर में ना भागे छे या कतेक दिन जितला भेले तो काला ना काम कर छी, काला ना सचिव चुने छे, काला ना कुछो करे छे। अच्छा, आपका जो पंचायत है इससे पहले भी मुखिया जी लोग रहे हैं जी, तो कभी जब भी आपके यहाँ आते हैं यही हाल है, कोई विकास नहीं करता है यहाँ? पहले मुखिया रहे उ संतोष, ओकर अगला रहे कृष्ण, तो उ कहियो पंचायत में घूम के सर ना ले। अच्छा अच्छा, पहले संतोष मुखिया थे तो उनके अगला कृष्ण थे, और अभी जो मुखिया है रेखा देवी है तो जोगी पे लात मार दिया, संजय हो गया मुखिया। ओ हाँ जी, ये तो पंचायत के लिए बड़ा दुर्भाग्य है। बहुत दुर्घटना है पंचायत के लिए, इसलिए खराब पंचायत बना दिया। इसलिए यहाँ का हेड मास्टर भी क्या करता है कि भवन का पैसा खा जाता है और भाग जाता है। भाग जाता है। बड़ा दुर्भाग्य है ये। खाप खोपराहा पंचायत है, सिर्फ बिहार ही नहीं हिंदुस्तान का वो चर्चित पंचायत, जहाँ के महिला मुखिया पर आरोप लगा था, चर्चा था, बल्कि आरोप से बेहतर कहेंगे चर्चा था, आरोप तो अपहरण का था, उसके पति ने लगाया था। वही खाप खोपराहा पंचायत है जहाँ के कई लोग फोन करके कहते हैं कि अगर हमसे लोग पूछता है नाम तो खाप खोपराहा पंचायत नाम बचाने में शर्म आता है। लेकिन यही पंचायत का ये विद्यालय है। कहते हैं ना, जब अभिभावक ही आपका ठीक नहीं हो तो बच्चे कैसे होंगे। यहाँ के का जो इतिहास है खाप खोपराहा का, बाढ़ग्रस्त इलाका है, और यहाँ लगातार ऐसे दृश्य सामने आए हैं जहाँ विकास होता ही नहीं है। अगर विकास होता भी है तो जनप्रतिनिधि के पॉकेट में हो जाता है, गरीब वही चिल्लाता रहता है। ये भवन है, हेडमास्टर साहब ने भी खूब सोचा, अरे भैया जब सब लूट रहा है तो हम काहे छोड़ दें, लगे हाथ तो वो भी लूट लिए। ये 12-13 साल पहले की कहानी है। दुलारपुर गांव है, यहाँ मुख्यमंत्री आए थे नीतीश कुमार जी, और यहाँ लखनदेई नदी का नहर का धारा का शिलान्यास करने आए थे, जीवंत करने के लिए। वहीं एक गांव है दुलारपुर, जहां का ये भवन है, विद्यालय भवन बनाया गया था, लेकिन ये भवन बना आधा अधूरा, इसका पैसा निकासी किया गया, यहाँ के एचएम यहाँ से चले गए कहीं और सुनते हैं कि वो अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं। मतलब साफ है कि राम जी का खेत, राम जी का चिरई, खा लो चिरई भर भर पेट, जिसे जहां मौका मिला जम कर लूट लिया। बदकिस्मती है ये खाप खोपराहा के दुलारपुर गांव के लोगों की, जो चिल्लाते रह गए। एक महिला कह रही है ईमानदारी से वोट देते हैं, और ईमानदारी से वोट देने का नतीजा है कि एक मुखिया बने तो दूसरा काम देखता है, दूसरा मुखिया बनी तो तीसरा काम देखता है, और बीच में आ जाता है अपहरण का मामला, चर्चा चल जाता है इसका। और इस विष के चक्कर में और दूसरे के देखरेख के चक्कर में खाप खोपराहा का ये पंचायत बिल्कुल बर्बाद है, जहां विकास कभी हुआ ही नहीं, दिखा ही नहीं। जमीनी धरातल देखना हो तो आकर के देख लीजिए। और विद्यालय के हेडमास्टर साहब भी खूब जम कर लूटे। उन्होंने कहा भैया जब जनप्रतिनिधि लूटेगा तो हम काहे पीछे रहेंगे, लूट लिए और मस्त हो गए। विभाग के अधिकारी और इंजीनियर साहब भी धन्य हैं। आपको लगता है जो पाठक, जो दर्शक इस न्यूज को देख रहे हैं, वो एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि आपको लगता है कि इस तरह का घोटाला होता हो और अधिकारी, शिक्षा विभाग का अधिकारी और इंजीनियर चुप बैठ जाता हो, तो क्या बिना मिलीभगत के संभव है क्या? 12-13 साल से अधिक से ये कहानी चली आ रही है, ये घोटाले की कहानी। निश्चित तौर पर बिना मिलीभगत ये संभव नहीं है। आप भी अपनी राय जरूर बताएंगे। बुखार लग गया? कहाँ बुखार लग गया था? स्कूले में लगली तो घर दवाई लगी। स्कूल जाता है बच्चा? हाँ। कितना दूर है यहाँ से स्कूल? कितने दूर है तो ये पड़ खोपराहा स्कूल पढ़े छे। खोपराहा में स्कूल में जाता हाँ। है, माने यहाँ स्कूल भवन नहीं बनने के कारण आपके बच्चे वहाँ जाते हैं। तो बाढ़ का इलाका है। हाँ। तो बाढ़ के समय तो पानी आ जाता है, फिर कैसे जाता है बच्चा? ना जाए छे तो घरे रखे छिए, तब नहीं जाता है बच्चा आपका? जाही न दै छी त जाते के ना, हमर बच्चा डूब जाए त हम कथि लेके रह। खराब हो जाय छी, रौदा में जाय छी, रौदा में आवे छै, मारे बुखार लागे लैया, जाड़ लागे लैया, काले से लड़का सब के दवाई करै छी। कहाँ जाता है बच्चा आपका? खोपराहा स्कूल में। खोपराहा स्कूल में? हाँ। लेकिन कभी आज तक इसका उपाय नहीं हुआ ना। 12 बेर आले जांच फांच कहियो कहाँ किछो भेलै, ओने टूटल फाटल है, वैसे ही टूटा फटा हुआ हाँ। है। अच्छा, यहाँ कौन हेडमास्टर थे जो सबसे पहले जो यहाँ से चले गए, भवन नहीं बना? सबसे पहले हेडमास्टर रहलथिन कमेश सर। अच्छा। आ तब ओकरा बाद
शंकर माँ तो यहाँ कभी पढ़ाई हुआ ही नहीं। ना या घर उर बनल या फेन वा टटी फटी के ले गेलै न ले गेलै सेहो हम नहीं देखलिए आ टूटियो गेलै वो नहीं। अभी भी आपके गांव में लगता है कि बहुत सारे बच्चे देखिए छोटे छोटे ये जो छोटी बच्ची है, ये जो छोटी बच्ची है, ये पढ़ती है, नाम तो लिखाया होगा बेटा तुम्हारा कहीं? कहाँ नाम लिखा है बेटा? ठोकर मारे के लिए खोपड़ा में। लेकिन आप स्कूल नहीं जाते हैं बेटा, काहे नहीं जाते हैं बेटा? ठोकर लगे के लिए, ठोकर लगता है इसलिए। आपके गांव में बहुत पहले ठोकर लगा था, बहुत छोटी रही होंगी। जी बहुत ज्यादा तकलीफ। तो फिर स्कूल नहीं जाइएगा तो पढ़िएगा कैसे बेटा? क्या नाम है बाबू आपका? क्या नाम है बेटा आपका? सुमन। सुमन। किस क्लास में बोली हो? दूसरा। नाम लिखा हुआ है, तीसरा में नाम लिखा हुआ है, लेकिन पढ़ने नहीं जाते हैं। डर लगे है ना आदमी के ना जाती पढ़। बाबू आपका नाम क्या है बेटा? बोलिए ना। क्या नाम है? बोलिए। दीपांशु। दीपांशु। आपका किस क्लास में नाम है बेटा? पहला में नाम है। बेटा आपका नाम क्या है बाबू? क्या? निक्की। जोर से बोलो बेटा। निक्की। किस क्लास में बेटा? स्कूल तो नहीं जा रही हो क्योंकि दूर पड़ता है स्कूल? क्या स्कूल जाना चाहिए ना बेटा, पढ़ना चाहिए ना। स्कूल काहे नहीं जाते हैं बेटा? पढ़ना चाहिए ना। गाड़ी घोड़ा के डरे ना जाए। सुशासन सरकार नीतीश कुमार जी, जरा गौर से देखिए, भारत और बिहार सरकार लगातार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देते हैं। आप बेशक आप अच्छा करने का प्रयास करते हैं, लेकिन जिन्हें आप वेतन देते हैं ना, उन्होंने इस बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर दिया है। ये छोटे छोटे नन्हे मासूम बच्चे हैं जो असुविधा के कारण इनकी पढ़ाई ठप है। बाढ़ग्रस्त इलाका है, ये बच्चे पढ़ाई करने नहीं जा पा रहे हैं। कारण इन बच्चों के भविष्य को अंधकार में डाल दिया है यहाँ के हेड मास्टर ने, शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने, इंजीनियरों ने, ठेकेदारों ने। सीतामढ़ी जिला के शिक्षा विभाग के अधिकारियों का गैर जिम्मेदाराना रवैया देखिए कि 12-13 साल से ये भवन घोटालों की भीड़ चढ़ा है, लेकिन अभी तक इसका निदान नहीं किया गया। खाप खोपराहा के दुलारपुर से इस वक्त मैं मुकुंद कुमार अग्रवाल। स्कूले न बने केना होते? दुलारपुर के बच्चा सब जाए खोपड़ा पढ़े तो केकरो हाथ टूटे, केकरो गोड़ टूटे, कोनो ठोकर लगे तो केना दुलारपुर में स्कूले ना, या दुलारपुर के स्कूल कोना साल में बनते से ठीक है ना। बच्चा सबके भेजती तो मरे ला भेजती कि पढ़े ला भेजती? सरकार सब ढेवा ले के की करे छी ना कर छी, केकरा दे दे छी ना दे दे छी, दुलारपुर में स्कूले ना बनते। बाढ़ का समय आता है जब पानी हो जाता है बहुत ज्यादा। आपका तो इलाका खाप खोपराहा का बाढ़ का है। ये कौन सा गांव हो गया? ये दुलारपुर घाट। दुलारपुर घाट हो गया। हाँ। अच्छा, यही बगल में मुख्यमंत्री जी आए थे, लखनदेई नदी का। ये है ना। अच्छा, यही उराही का शिलान्यास करने के लिए मुख्यमंत्री जी आए थे। यही दुलारपुर है ये। जी। तो यहाँ कितने वर्ष से? हमको लग रहा है कि मैं खुद यहाँ 7-8 वर्षों से आ रहा हूँ जी। उससे पहले से विद्यालय जर्जर भवन है? इससे पहले से विद्यालय है। उससे पहले से? और कभी बना ही नहीं? कभी ना बना ही। आप जहिया से बने कमलेश सिंह। मुझे लगता है कि जिस समय विद्यालय बनना शुरू हुआ था उस समय ये बच्ची सब बहुत नन्ही छोटी छोटी बच्ची रही होगी, और उस समय से इतनी बड़ी हो गई है। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? नाम बताओ। तुम्हारे लिए आते हैं, तुम लोगों के लिए आते हैं। सरकार तुम लोगों को कहती है ना कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, है ना? तुम्हारे लिए आते हैं ना। इस वक्त हम लोग उस विद्यालय के, बल्कि विद्यालय का वह भवन जो घोटालों की भेंट चढ़ गया उसके अंदर हैं, और यहाँ की ग्रामीण महिलाएं हैं और ग्रामीण हैं। विद्यालय के अंदर का दृश्य हम आपको दिखला रहे हैं कि शिक्षा के मंदिर में रहने वाला एक हेडमास्टर शिक्षा विभाग के जिम्मेदारों के साथ मिलकर मासूम बच्चों के भविष्य को बर्बाद करते हुए कैसे इसकी राशि को डकार गया, और डकारने वाले सभी जिम्मेदार अपना अपना तोंद फुलाए। भारत सरकार, बिहार सरकार की इस राशि को गटकता चला गया ताकि अपने अपने बच्चों को इंजीनियरिंग पढ़ा सके, कलेक्टर बना सके, एसपी बना सके, और यहाँ गरीब का बच्चा भैंस चराता रह जाए। जिसका उदाहरण है कि सामने देखिए, ये भवन जर्जर है, और ये भवन जर्जर इसलिए है कि इसका हेडमास्टर पैसा निकाला और विभाग के लोगों के मिली भगत से
इसे खा गया सब नहीं कहेंगे, अगर खा नहीं गया होगा तो भवन बन गया होता। यहाँ एक व्यक्ति हैं, सर क्या नाम बताएं अपना? सुखदेव मंडल। सुखदेव जी, बच्चे आप लोगों के गांव के पढ़ते हैं, जी 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 हमारे बच्चे यहाँ नहीं पढ़ते जी हैं। ना, दर्द आप ही जानते हो। ये दर्द हम नहीं जाने छी। हम 8-9 साल से आ रहे हैं। कितने साल पहले क्या मामला है ये? करीब 10 साल का मामला है सर। 10 साल से ऊपर। आपके एचएम बता रहे थे 12 साल के ऊपर। यहाँ तो वे 12 साल 10 साल ही है, बोली हमने जो बच्चे उस समय जन्म लिए थे जी आज वो बड़े हो गए। जी बड़े हो गए। 12 साल का बच्चा, बहुतों का पढ़ाई भी नहीं हो पाएगा। जी ना सर, यहाँ के जो मास्टरों एगो प्रभावित रहलक लगी झोपड़ी पूरी बना के, अब वो स्कूल जो है सो खोपराहा में ले गए। यहाँ के बच्चा इतना दूरी जाए में, अब इतना हाईवे है, गाड़ी घोड़ा चले जी सर, और में केकरो गोरे मोटरसाइकिल वाला तोड़ देलक, कोनो जो है ठोकरे मार देलक, वो बड़का भीड़ा है। अच्छा, आपके ही पोता का शायद पैर टूटा था? पोती के सर, पोती का पैर जी, टूटा था। जी, जी। ये हमको लगता है कि 4-5 साल से ऊपर हो गया होगा। जी 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 जब बाढ़ का इलाका था उस समय। जी 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 और आप ही के गांव के लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल जाने से उसके बाद मना कर दिया था। कर ली। जी 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 सही बात है। मरिए जाता तो बच्चा पढ़े कथी करे थे? जी, बच्चा सुरक्षित रहते तो ओहना कमा के खाते, या बच्चा मरिए जाते तो बच्चा के पढ़ाई की करते? तो उसके बाद फिर क्या हुआ जब यहाँ? फिर मास्टर वाला कि हम वहाँ नहीं जाएंगे, हमारा यहाँ जो है ठाई है, वहाँ घर द्वार नहीं है कि हम वहाँ पर नहीं जाएंगे। तब अंत में एक महीना के बाद फिर वो मास्टर बच्चा सबके बोला के ले जाइए, 1 2 4 5 बच्चा जाए लगली, तो पूरा गाँव बच्चा जाए लगली सर। किस स्कूल में? खोपरा है, खोपरा हाई स्कूल में, मध्य विद्यालय में। जी। वहीं मर्ज कर दिया गया बच्चों जी को। जी। क्या नाम हुआ आपका? नगेंद्र। देखिए, आपके पंचायत में ये जो सामने जर्जर भवन है, आप लोग भी अच्छी तरह जानते हैं कि हम आज से नहीं कई वर्षों से आते हैं। मीडिया की टीम लगातार कई वर्षों से आ रही है। आप लोग इस बात को सामने लाए थे, उठाए थे कि यहाँ एक भवन है जहाँ का एचएम ने पैसा निकाला, निकासी करके चले गए, भवन बना नहीं। कई वर्षों से आ रहे हैं। हमको लगता है कि 12-13 साल से ज़्यादा का मामला है ये। हाँ हाँ 12 अभी तक ये भवन बना नहीं। नाम हुआ सर आपका? जी, मेरा नाम शंकर पासवान सर। आप इस वक्त एचएम हैं? जी सर। किस विद्यालय में? प्राथमिक विद्यालय दुलारपुर में सर। उसी दुलारपुर विद्यालय में जी, जिसकी कहानी 2007 से शुरू होती है। जी 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 2007 में ही ना? जी 2007-8 में भवन के लिए राशि अलॉटमेंट हुई थी। जी, अब तक भवन बना नहीं बना सर। वहाँ के बहुत सारे बच्चे आपके यहाँ भी पढ़ते हैं? जी जी। अभी कहाँ पढ़ा रहे हैं आप? अभी विद्यालय फिलहाल मेरा टाइगर MS खोपराहा में। MS खोपराहा में। जी सर। और दुलारपुर से यहाँ की दूरी कितनी पड़ती है? लगभग 1 किलोमीटर। वहाँ के बच्चों का स्कूल बन सके, इसके लिए कितने वर्षों से लड़ाई लड़ रहे हैं आप? लगभग सर हम 2014 में यहाँ आए, उसके बाद से प्रखंड पदाधिकारी से लेकर के प्रखंड में भी शायद शिविर लगा था, उसमें हम आवेदन दिए थे, और जिला में भी कई बार आवेदन हमने दिया। जांच तो बैठी थी बीच में? जी सर। इंजीनियर भी शायद आए थे? जी। फिर क्या हुआ? फिर सर हुआ कि जो पूर्व प्रधान शिक्षक थे उसका MB कर दिए, MB करा लिए, और वो यहाँ से चले गए। मतलब भवन बनाए नहीं, MB करा लिए? जी सर। पैसा निकाल लिए? जी, अधूरा जो भवन बना दिए, और 4 लाख 10 हजार निकासी किए, और वो यहाँ से 2010 में ट्रांसफर हो गया। 15 वर्ष की कहानी है भ्रष्टाचार की, एक कहानी घोटाले की। बहुत सारे बच्चे जब पैदा हुए होंगे, जवान हो गए होंगे, उन बच्चों की पढ़ाई भी, जैसा वहाँ के ग्रामीण बता रहे थे, बहुत सारे बच्चे पढ़ नहीं पाए। बाढ़ग्रस्त इलाका है। अभी तक आपको क्या उम्मीद लगता है कि वहाँ का भवन बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा? अभी तो सर जेई साहब से हमारी बातचीत होती है तो कहते हैं कि अब यहाँ पे वहाँ के लिए एस्टिमेट बनाकर जिला पटना क्या, कौन है जेई? रोहित कुमार थे, लेकिन शायद दूसरे आदमी आ गए। अच्छा, कितने वर्षों से जेई से आपकी बात हो रही है? लगभग 2016-17 से बात हो रही है। 2016-17 से जेई से बात हो रही है, और जेई कह रहे हैं कि बनेगा 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 बनेगा। जी सर। अभी आपको क्या लग रहा है, बन पाएगा भवन? अभी सर गवर्नमेंट पैसा देगी तो 15 वर्षों का लंबा अंतराल और बहुत सारे बच्चों का भविष्य बर्बाद हो चुका है। इसके लिए दोषी आपको कौन नजर आता है? इसके लिए सर दोषी गवर्नमेंट राशि देगी तो हम बना देंगे, जिला से राशि में नहीं। आपने संघर्ष किया, लेकिन संघर्ष के बाद भी 2012 से आप संघर्ष कर रहे हैं? जी सर, 2012 से हम यहाँ। 2012 से आप संघर्ष कर रहे हैं, लगभग 10 वर्षों से आप संघर्ष कर रहे हैं। इस बीच में भी आपको परिणाम नहीं मिला, भवन नहीं बना, अधिकारियों के पास आप गए, क्या आपका दिल, हम जानते हैं क्या विभाग से बंधे हुए हैं, 10 वर्ष क्या 10 साल वर्ष भी लड़ते रह जाएंगे, आपके जैसे शिक्षक मुंह नहीं खोल पाएंगे, आपकी मजबूरी को समझते हैं।
लेकिन आपका दिल नहीं कहता है कि इन बच्चों के भविष्य बर्बाद करने में जितना वह हेडमास्टर दोषी है उससे उतना ही दोषी इस शिक्षा विभाग के अधिकारी भी हैं। नहीं बोल पाएंगे आप, हम जानते हैं आपकी मजबूरी, लेकिन 10 वर्ष से आप लड़ रहे हैं, प्रखंड से लेकर जिला के शिक्षा अधिकारी के साथ भी गए और जेई आपको वर्षों से टरका रहे हैं। मतलब यह है कि भवन की राशि निकाल ली गई। एक शब्द बता सकते हैं, आपको नहीं लगता है कि भवन की राशि निकाल ली गई तो घोटाले की भेंट चढ़ गई? अगर घोटाला के भेंट नहीं चढ़ा तो भवन अब तक बना क्यों नहीं? क्या कहता है मन आपका, या जुबान आपका साथ नहीं दे रहा, या मजबूरी है नहीं बोलने की? खामोश रहेंगे आप, हम जानते हैं, लेकिन आपकी खामोशी सब कुछ बता रहा है कि किस तरह शिक्षा विभाग में गड़बड़ झाला है। बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार जी, बिहार के शिक्षा मंत्री जी, अगर आपको जरा भी शिक्षा से लगाव है तो शिक्षा मंत्री जी इस एचएम की मजबूरी को समझिए। 10 वर्ष से संघर्ष कर रहे हैं और 10 वर्ष में अधिकारियों ने, इंजीनियर ने इनको टरकाया है। बाढ़ग्रस्त इलाके के वो एचएम है जो बच्चों के भविष्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं। 2 एचएम हैं, एक एचएम वो जो स्कूल का भवन का पैसा निकाल कर गटक कर जाता है, एमबी बनवा लेता है और पॉकेट गर्म कर लेता है और सेवानिवृत्त हो चुका है, और एक एचएम ये है जो बच्चों को शिक्षा मिल सके इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। एचएम दोनों ही हैं, शिक्षक दोनों ही हैं, सोच नजरिया अलग अलग है, लेकिन आपके जो अधिकारी हैं वो ऐसे भ्रष्ट लोगों का साथ देते हैं जो राशि गटकने में विश्वास रखते हैं, क्योंकि ये बेचारे तो अपने पॉकेट से लड़ते रहे हैं, ये राशि क्या गटकेंगे और क्या कमाएंगे। वेतन मिलता है उससे परिवार चला लेते हैं। बिहार के शिक्षा में ऐसे योद्धा जो बच्चों के लिए लड़ते हैं, शायद उनका भी यही भविष्य है, यही तकदीर है, यही रोना है कि सब कुछ जानकर जुबान नहीं खोल पाते हैं। खोलेंगे तो अधिकारी इनका रजिस्टर ही रगड़ देंगे।